अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कास्केडर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा जिससे आप उसकी वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हो। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मैस, लिनक्स और विंडोज़ के लिए। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड होने के बाद आपने इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिनिश करने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन के ऊपर कास्केडर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल देनी है, तो मैं डिटेल पेस्ट कर देता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे थीम पूछ रहा है कि आप डार्क या लाइट थीम रखना चाहते हैं, तो जो भी आपने सेट करना है वो थीम सेलेक्ट करके आप सेव के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके रिसेंट प्रोजेक्ट और ऑटो सेव में ऑटो सेव वाले प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे, और उसके अलावा मॉडल्स वाले सेक्शन में आपको सभी बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर सकते हो। अपने व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट प्लस लेफ्ट की से इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो, और ऑल्ट प्लस मिडल माउस बटन से आप इसको ड्रैग कर सकते हो कहीं पर भी। और उसके अलावा अगर आप इसको जूम इन या जूम आउट करना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस राइट क्लिक से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो इस तरह से। और अगर आप अपने स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हो तो ये सेम चीज़ उसके साथ भी होगी, जूम इन और जूम आउट। देन उसके बाद हमारी बॉडी के पोजेज आते हैं। अगर आप बॉडी को कोई पोज देना चाहते हो तो हम ट्रांसलेट टूल्स का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है बॉक्स सिलेक्शन मोड, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड का टूल है वो है मूव टूल, जिसके साथ हम इसके जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसके हैंड को मूव करता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन टूल है, जिसके साथ हम इसके पोजेस रोटेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्केल टूल है, जो ज़्यादातर मैश में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं इसके साथ। और फिर हमारे शॉर्टकट्स हैं, ताकि हम शॉर्टकट्स के साथ अपने टूल्स चेंज कर पाएँ। तो मूव टूल का शॉर्टकट W है, और अगर आप बॉक्स सिलेक्शन टूल लेना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट Q है, और अगर आप रोटेशन टूल इनेबल करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट E है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स के साथ काम कर सकते हैं अपने ट्रांसलेट टूल्स के साथ। देन उसके बाद आता है, अगर आप अपने ग्रेड या मैश पे कलर चेंज करना चाहो तो आपको ऊपर सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स विंडो के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो, सपोज मैं यहाँ पे ग्रिड सर्च करता हूँ तो हम ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च बार के अंदर में GRID ग्रिड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रेड करते हैं। तो ये देखें ग्रिड का कलर पीछे चेंज हो चुका है। और इस तरह यहाँ आप मैश का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो भी आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ट्रांसलेट टूल्स के नीचे हमारे पास हमारे मोड्स होते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देख सकते हैं। ये डिस्प्ले मोड है, जहाँ पे बोन्स वगैरह हाइड रहती हैं और हम करेक्टर देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑटो पोज मोड है, और यहाँ पे हम इसको बेसिक पोजेस दे सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहता है। फिर हमारे पास पॉइंट कंट्रोलर मोड है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट कंट्रोलर्स के साथ मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स कंट्रोलर मोड है, जिस यहाँ पे हम इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और वहाँ पे नेक्स्ट हमें मिलेगा जॉइंट कंट्रोलर मोड, यहाँ से हम सिंगल जॉइंट्स के साथ इसको मूव कर सकते हैं। और फिर ये मैश कंट्रोलर मोड है, जहाँ पे हमारी मैश सेलेक्ट होगी। और ये रिगिंग मोड है, यहाँ से हम रिग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक मोड्स हैं। अब हम की फ्रेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास हमारी टाइमलाइन है, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 के ऊपर एक की फ्रेम लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी के अंदर कोई चेंजेस लाऊंगा, जैसे मैंने पोज चेंज किया तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और अगर मैं 5 के ऊपर जाके कोई पोज में चेंज करता हूँ तो ये वापस रीसेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम नहीं लगा हुआ है। तो की फ्रेम हम ऐड करेंगे तो पोज अप्लाई होगा। तो की फ्रेम ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके, एक हम इस की को प्रेस करके ऐड कर सकते हैं की फ्रेम, जिससे हमारा की ऐड हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहो तो आप F प्रेस कर सकते हो, जिससे कि ऐड और रिमूव होगा, यानी उसका आपका कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे की ऐड होगा F प्रेस करने के साथ, और रिमूव भी F के साथ होगा। सपोज यहाँ पे मैंने 5 के ऊपर F प्रेस किया तो की ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी हैंड के अंदर, और इसको थोड़ा सा पोज चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास एक पोज है 5 के ऊपर, और एक पोज है हमारे पास 0 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच स्विच करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस AD प्रेस करोगे तो आप इन दोनों फ्रेम्स के बीच में आप स्विच करोगे, जो हमारे पास हैं। एंड उसके अलावा अगर आप जस्ट AD प्रेस करते हो तो आप 1 बाय 1 फ्रेम्स भी स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मूव करूँगा, थोड़ा आगे लेके जाता हूँ मैं इसको। एंड यहाँ पे अब हम अपनी कर्व्स को देखेंगे। हमारे पास कर्व्स आती हैं डिफरेंट टाइप की, तो जो बीच का एनिमेशन फिल करती हैं। यहाँ पे ये है इन बिटवीन, जो कि AI को यूज़ करके फर्स्ट और एंड पोज पे एनिमेशन बनाता है, ये हम आगे कवर करेंगे। और ये अगली हमारे पास है स्टेप का, जो कि स्टेप्स में एनिमेट करती है।
और उसके बाद हमारे पास लीनियर कर्व है जो कि लीनियर चलती है यानी एक स्पीड के साथ। और हमारे पास ये बेजियर कर्व है। और अगर मैं बेजियर कर्व को यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे एनिमेशन को बीच में फिल कर देगा। तो इस तरह से कर्व्स काम करती हैं। और भी कर्व्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ये बेजियर क्लैम्प कर्व। तो ये एनिमेशंस में उनके अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अगर हम जो मॉडल है उसका नाम कैसी है, तो यहाँ पे उसके नाम से ये टाइमलाइन बनी हुई है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी लेयर्स ओपन होंगी। तो हर बॉडी पार्ट की लेयर बनी हुई है। अगर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ आर्म्स वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको आई के और एफ के मैसेज कर सकता हूँ। तो ये हमारे वर्किंग एनिमेशन टाइप जो एनिमेशन होते हैं उसमें हेल्प करती है चीज़। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें जिससे हम अपने व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।